और दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ है। तो अनेकों प्रकार से मेघनाथ युद्ध मैदान में वह सब कर रहा है जो राक्षसों को शोभा देता है। अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहा है। कोई नीति नहीं, कुछ नहीं। तो देखा कि लक्ष्मण ने क्या मेघनाथ अधर्म के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो लक्ष्मण जी उसके सामने आए और मेघनाथ और लक्ष्मण जी में दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ है। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भरत परस पर कर अति क्रोधा। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे में तीर चला रहे हैं। अनेकों प्रकार से लड़ रहे हैं। जब देखा लक्ष्मण ने कि मेघनाथ अधर्म पर उतर आया है, तो लक्ष्मण जी ने एक तीर छोड़ा। एक तीर में मेघनाथ का हाल बेहाल कर दिया है, उसका रथ का चकनाचूर किया है और सारथी को मार दिया है। तब मेघनाथ को लगा कि अब मेरे प्राण लक्ष्मण ले लेगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। तभी मेघनाथ ने वीर घाती शक्ति का उपयोग किया है। वीर घातन छाड़स सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। क्या वीर घाती का निशाना लेते हुए लक्ष्मण की छाती में छोड़ा है और लक्ष्मण जी वहां वीर घाती का प्रभाव देखते हुए मूर्छित हुए हैं। अब इधर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो मेघनाथ अपने अनेकों प्रकार के योद्धाओं को साथ लाया है कि चलो छोटे तपस्वी को ले चलते हैं लंका। अब लंका लेने के लिए सब उठाने की कोशिश कर रहे हैं लक्ष्मण जी को, पर कोई उठा नहीं पा रहा। क्यों नहीं उठा पा रहा? क्योंकि जो स्वयं शेषनाग अवतार होते हुए पूरी सृष्टि पूरी पृथ्वी का भार अपने मस्तक पर लेकर के विराजमान हो, भला उनको कौन उठा सकता है? इधर लज्जित हुए हैं सभी योद्धा और मेघनाथ छोड़ करके लंका चले गए हैं। संध्या हुई है। हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के आए हैं। जब देखा भगवान ने कि लक्ष्मण जी हनुमान जी की गोद में आ रहे हैं, ऐसी कौन सी अनीति हुई है, क्या हुआ है? प्रभु श्री राम विलाप करने लगे कि ऐसा मुझे पता होता कि इस वन में आकर के मैं मेरे भाई के साथ बिछुड़ जाऊंगा, तो मैं मेरे पिता के वचन को भी नहीं मानता एक बार। क्योंकि पुत्र धन और स्त्री दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई जो स्वयं के सारे सुखों को छोड़ करके भाई की सेवा के लिए आया है, वह दोबारा नहीं मिल सकता। इधर भगवान नाना प्रकार से विलाप कर रहे हैं, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तभी जामवंत जी बोले, जावमंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठाई लेना। धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आन्यऊ भवन समेत तुरंता। तभी जामवंत जी बोले कि प्रभु लक्ष्मण जी के उपचार के लिए लंका के अंदर
सुसैन नाम का एक वैद्य रहता है, उसको बुलवा लीजिए, वह जरूर कोई ना कोई उपाय बताएगा प्रभु। तब प्रभु ने एक दृष्टि हनुमान जी के ऊपर डाली, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बोल रहे हैं, मैं करूँगा कार्य, प्रभु का कार्य है। तो हनुमान जी छोटा सा रूप धारण, लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश किए हैं। इधर आप देख लीजिए सेवक और स्वामी का भाव कैसा है कि खाली स्वामी ने नजर से देखा है, इतने में भक्त समझ गया है कि लंका में गया है, सुसैन से जाके बात की है। अब यहां तुलसीदास बाबा कहते हैं कि पूरे घर को ही उठा करके लाए हनुमान जी। अब अगर संतों के मत के हिसाब से विचार किया जाए, क्योंकि बहुत से संत कहते भी हैं कि वहां ऐसा होता तो सुसैन को अकेले भी ला सकते थे, लेकिन जब सुसैन से बात की कि भैया लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनको उपचार की जरूरत है, ये खाली संतों का मत है, तो सुसैन ने कहा कि मैं तो प्रभु राम के दर्शन कर लूंगा, जाता हूं, चलता हूं, अगर मैं तो भगवान के दर्शन कर लूंगा, लेकिन भगवान 14 वर्ष के वनवास में है, वह लंका विजय प्राप्त करके लंका के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो मेरे परिवार के भी दर्शन नहीं होंगे। इसलिए आप पूरा परिवार घर को ही उठा लो, तो पूरे परिवार को भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसा मत मानते हुए संत कहते हैं कि हनुमान जी भवन मतलब पूरा घर ही उठा लिया। उसमें कारण और भी हो सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी ने सोचा होगा मैं वैद्य को लेकर के जाऊं, फिर दोबारा धक्का खाना पड़े कि बोले कि फलानी वाली दवा लेकर के आओ, वो तो वहीं रह गई, तो क्यों ना हम पूरा हॉस्पिटल ही उठा ले, इसको जो चाहिएगी यहां से ले लेगा। ऐसा भी हो सकता है। अब सुसैन वैद्य को लेकर के आए हैं घर के सहित, तभी सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण की नारी देखी है और नाड़ी देख कर के बताया है कि इसके लिए सुबह सूर्य उदय होने से पहले जड़ी बूटी लेकर के आनी पड़ेगी। तो हनुमान जी को जैसे पहचान बताया उसी प्रकार से हनुमान जी जाने लगे। इधर गुप्तचर सारी नज़र बनाए हुए थे, तो गुप्तचरों ने रावण को जाकर के समाचार दिया कि हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। अगर वह सुबह तक संजीवनी बूटी लेकर के आ गए तो लक्ष्मण जी का उपचार हो जाएगा, अन्यथा वह जो भोर होने से पहले नहीं आए, सूर्य उदय होने से पहले जो नहीं आए, तो लक्ष्मण जी नहीं बच पाएंगे। इधर रावण ने युक्ति लगाई है और कालनेमी के पास गए हैं। कालनेमी को बोला है कि आप जाइए और हनुमान जी का मार्ग रोकिए। तो कालनेमी ने कहा कि प्रभु रहने दीजिए। कालनेमी ने कहा महाराज रहने दीजिए, जो बंदर आपकी हाजिरी होते हुए आपकी लंका को जला गया, जो राम भक्त आपकी लंका को जला गया, भला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। जब कालनेमी के ऐसे विचार सुने रावण ने तो थोड़ा क्रोध में भराया। तो कालनेमी ने विचार किया कि भाई इत गिरा तो कुआ, इत गिरा तो खाई, मरना तो है ही।
अगर रावण के हाथों से मरूंगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, अगर मैं राम भक्त के हाथों से मरूंगा तो कम से कम भगवान के चरणों में सदगति प्राप्त हो जाएगी। इधर कालनेमी हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया है और कालनेमी राक्षस शरीर छोड़ करके गंधर्व शरीर में आए हैं, क्योंकि कालनेमी पहले गंधर्व था। उन्हें मुनि दुर्वासा ने श्राप दिया हुआ था राक्षस होने का। यहाँ श्राप का संकट मिटा है और वह गंधर्व योनि में आकर के स्वधाम गया है। हनुमान जी आगे गए, पर्वत देखा और जो पहचान बताई थी सुसैन वैद्य ने, वह पहचान तो मिली नहीं, क्योंकि पहचान ही नहीं कि वहां तो सभी लाइटें जल रही थी। वैद्य जी ने बताया था कि चमकने वाली जड़ी बूटी लेकर के आनी है, पर यह तो पूरा पर्वत ही चमक रहा है। अब करूं तो करूं क्या। तब हनुमान जी ने युक्ति लगाई, देखा सैल न औषधि चीना, सहसा कपि उबार गिर लीना, गही गिरने सुनव धावत भयाऊ, अवधपुरी ऊपर कभी गयहू। इधर हनुमान जी को जब जड़ी बूटी का पहचान नहीं हुआ तो पूरा पर्वत उठा लिया है, और पर्वत उठा करके हनुमान जी जा रहे हैं तो अवधपुरी के ऊपर होते हुए जा रहे हैं। विशाल काय शरीर, इसके ऊपर पर्वत पहाड़ लिए हुए एक परछाई देखी है, क्योंकि नंदीग्राम के अंदर भरत जी तपस्या कर रहे हैं। राम वियोग में नींद नहीं आती उन्हें, राम वियोग में भरत जी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह भार वीर आसन से बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। तभी देखा कि ऊपर से एक परछाई जा रही है। भरत जी को लगा कि शायद कोई राक्षस है, किसी ऋषि के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए यह राक्षस जा रहा है। तो उन्होंने नौक बगर का, फीणा बगर का एक बाण छोड़ा। हनुमान जी को जाके लगा, हनुमान जी राम राम कहते हुए धरा ऊपर गिरे हैं। और जब यह शब्द भरत जी ने सुना कि कोई राम राम का भक्त है, तो बड़े व्याकुल हो गए। दौड़ करके गए, देखे तो हनुमान जी वहां मूर्छित अवस्था में हैं, गिरे हैं। तब भरत जी ने अनेकों प्रकार से उनकी मूर्छित अवस्था को बाहर करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए। तब खेद करते हुए भरत जी बोले हैं कि हे प्रभु, अगर मैंने भगवान श्री राम की निश्चल भाव से भक्ति की है, निश्चल भाव से सेवा करता हूँ, तो प्रभु इस कपिराज की मूर्छा से मुक्ति दिला दो। उसी समय राम राम कहते हुए हनुमान जी मूर्छा अवस्था से बाहर आए हैं और पूरी कथा संक्षेप में कही है भरत जी को कि भाई लक्ष्मण को शक्ति लगी है, उसकी औषधि लेकर के मैं जा रहा हूं। तब भरत जी को बड़ा ही खेद हुआ कि मैंने भगवान श्री राम के कार्य में मार विघ्न डाला है। फिर भी पश्चाताप करते हुए भरत जी ने हनुमान जी को कहा, यहाँ संत कहते हैं कि हनुमान जी को भरत जी का बाण 2 जगह लगा। एक बाण 2 जगह लगा। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, पैर में और उनकी ठोड़ी में।
तो पैर से लंगड़ा रहे थे। तब से हनुमान जी का नाम लंगड़े जी महाराज पड़ गया। चलो प्रेम से बोलते हैं लंगड़े जी महाराज की जय। तभी से उन्हें लंगड़े जी महाराज कहते हैं। इधर भरत जी बोले कि भैया तुम पर्वत लेकर के मेरे बाण पर बैठ जाओ और मैं आपको प्रभु श्री राम के पास पहुंचा देता हूं। थोड़ी देर के लिए तो हनुमान जी को अभिमान आया कि छोटा सा बाण और इस पर मेरा भार और पर्वत का भार कैसे उठा पाएंगे। तभी भक्त को ज्ञात हुआ कि प्रभु नाम की शक्ति अपरंपार है, प्रभु राम की शक्ति अपरंपार है, उनके नाम से कुछ भी हो सकता है। तब हनुमान जी भरत जी से बोला कि हे भगवान, आपने कहा है बाण पर बैठ करके मैं लंका पहुंच जाऊं, पर मैं तो बस आपके बाण की तरह तेज ही जाऊंगा। बस आपके प्रभाव को, आपकी तपस्या को मैं अपने हृदय में रख करके आपके बाण की तरह ही जाऊंगा। यहाँ पर हनुमान जी भरत जी से विदा लेते हैं और लंका की तरफ पर्वत लेकर के निकले हैं। इधर भगवान राम भाई के वियोग में विलाप कर रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात कभी नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज और लायऊ। भगवान इधर लक्ष्मण जी को गोद में रख कर के विलाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी आधी रात बीत गई है, हनुमान जी जड़ी बूटी लेकर के नहीं आए हैं। भाई के मस्तक पर हाथ फेरते हुए भगवान अनेकों प्रकार से शोक व्यक्त हैं। तभी वीर रस की जैसे वहाँ गर्जना हुई हो, जय श्री राम की गर्जना हुई हो, उसी प्रकार गहरा जय श्री राम कहते हुए हनुमान जी वहाँ पधारे हैं। तभी तुरंत सुसैन वैद्य ने वहाँ जाकर के जड़ी बूटी लेकर के लक्ष्मण जी को पिलाई, मूर्छा से बाहर किया है लक्ष्मण जी को।